सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस थ्योरी या सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पियर्सन ने दिया था और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। पहले इसकी हिस्ट्री आती है 1958 में। हार्लैंड, चैट और डेविस, इन तीनों ने मिलकर 1958 में मेटल आयंस को दो क्लासेस में डिवाइड किया था। इनका कहना था कि मेटल आयंस जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, दोनों एक्सेप्टर्स होंगे, ठीक है, क्लास ए एक्सेप्टर्स और दूसरे क्लास बी वाले एक्सेप्टर्स। क्लास ए के जो एक्सेप्टर्स होंगे ये ऐसे लिगेंड के साथ कम्प्लेक्स बनाएंगे जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तरह के एटम्स हों जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल आयन को। और मेटल आयन जो है ये अल्कली भी हो सकती है, अल्कलाइन मेटल्स भी हो सकती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ साथ लाइटर वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इन मेटल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा होंगी और आउटर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिस्टॉर्ट नहीं होंगे। इसके क्लास बी के जो एक्सेप्टर हैं इसमें उन्होंने कहा कि मेटल आयन ऐसे आयंस होंगे जो कि हैवी मेंबर्स होंगे और ये ऐसे कंपाउंड के साथ कम्प्लेक्स बनाएंगे जिनमें फास्फोरस, सल्फ़र और ब्रोमीन की तरह के हैवी मेंबर्स हों जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए काम करें। और मेटल आयंस हैवी ट्रांजिशन मेटल्स होंगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होंगी और इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर मौजूद हो सकते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। इस कॉन्सेप्ट के बाद आर.जी. पियर्सन ने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, इसी की एक्सटेंशन करके उसने पोलराइजेशन की बुनियाद पर 1963 में हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि डोनर और एक्सेप्टर दो तरह के एटम्स हो सकते हैं, या तो वो डोनर्स होंगे या एक्सेप्टर्स होंगे। अगर डोनर्स होंगे तो ये लेविस बेसिस कहलाएंगी और अगर एक्सेप्टर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, तो इन्हें लेविस एसिड्स बोलेंगे। अब डोनर्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो सॉफ्ट बेस होगी या फिर हार्ड बेस होगी। एक्सेप्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये सॉफ्ट एसिड्स होंगे या फिर हार्ड एसिड्स होंगे। अब इनके क्या करैक्टर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलराइजेबिलिटी एंड अदर करैक्टर्स, इसको तो पहला हमारे पास आता है सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस जो है ये डोनर एटम, इसका डोनर एटम उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, साइज़ बड़ा होगा, यानी कि जैसे आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ है, इसका साइज़ बड़ा होता है। आप एक कोई एग्जांपल लर्न कर लें, उसकी बेस पे आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न रहेंगी। फिर आता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो आयोडाइड की होती है, आयोडाइड आयन है। नेक्स्ट, ये आसानी से ऑक्सीडाइज़ किया जा सकता है। इसके लो लेइंग वाले ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एम्प्टी होंगे, जिनकी एनर्जी कम होगी। फिर हम हार्ड बेस देखते हैं। हार्ड बेस में अगर हम देखते हैं फ्लोराइड, तो इसके अंदर ये ऐसी बेसिस होंगी जिनमें डोनर एटम की पोलराइजेबिलिटी कम होगी, इनका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा। साइज़ स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इनको ऑक्सीडाइज़ करना मुश्किल होगा। ऑक्सीडाइज़ करने में मुश्किल है और इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं। फिर आते हैं सॉफ्ट एसिड्स। सॉफ्ट एसिड्स में अगर हम देखते हैं, सॉफ्ट एसिड्स जो होते हैं ये एक्सेप्टर एटम होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो आसानी से एक्साइट किए जा सकेंगे। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होता है और इनका साइज़ जो है वो भी स्मॉल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ड एसिड्स। हार्ड एसिड्स जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन आता है। हाइड्रोजन आयन जो है वो एज एन एक्सेप्टर, अगर हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्सेप्टर के तौर पर काम करे तो इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। तो हार्ड एसिड ऐसे एसिड्स हैं जिनका एक्सेप्टर एटम का साइज़ स्मॉल हो, उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ना पाया जा रहा हो, ठीक है, या आसानी से उसको एक्साइट ना किया जा सके। तो और इनका जो चार्ज हो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो। ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब यही होगा कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इनके साइज़ भी कम होंगे, और अगर साइज़ कम होंगे तो ये अपना मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर, इसीलिए ये एक्सेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं। इसको अगर हम एक लाइन के अंदर इसको जो है वो इसकी स्टेटमेंट बताएं, पियर्सन कॉन्सेप्ट की एक स्टेटमेंट है या, तो इसके मुताबिक सॉफ्ट एसिड्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करें, और हार्ड एसिड्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो हार्ड बेस के साथ कंबाइन करें।